Hello my dear students, this is Hanmant Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empowers. My dear students, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स को डिस्कस किया था। आई होप आपको वो टॉपिक क्लियर हो चुका होगा और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को प्रॉपरली वर्क करने के लिए ये दोनों कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो भी आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। मतलब कि ये प्रोपोर्शनली दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के काम करने के लिए। जो हार्डवेयर है वो ऐसा पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे देखा जा सकता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ऐसे बहुत से पार्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ बात करें सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जिस पे हम सिर्फ काम कर सकते हैं, जिसे टच नहीं किया जा सकता, जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, ब्राउजर, ये सारे सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरफेस बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम कहें कि कंप्यूटर ह्यूमन बॉडी के इक्वल है और सॉफ्टवेयर जो है ब्रेन के इक्वल है। अगर ब्रेन को हमारी बॉडी से निकाल दिया जाए तो हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती। इसी तरीके से अगर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम से निकाल दिया जाए, हार्डवेयर पार्ट से अलग कर दिया जाए, तो कंप्यूटर सिस्टम है वो भी एक डब्बा है, ये काम नहीं करेगा। तो इसे चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। और जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर ही ऐसा पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की रैम में लोड होता है और उसके बाद CPU उसको प्रोसेस करता है, कैसे क्या काम करना है वो डिसाइड करता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है कंप्यूटर में इसकी बात करें तो अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपको पावर पॉइंट की जरूरत है। अगर आपने कंप्यूटर को चलाना है तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। अगर आपने वायरस निकालने हैं तो उसके लिए आपको एंटीवायरस की जरूरत है। अगर आपने इंटरनेट को एक्सेस करना है तो ब्राउजर की जरूरत है। तो इसी तरीके से अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इन्हीं यूजेस को देखते हुए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका अगर प्रॉपर चार्ट मैं आपको बताऊं तो ये है, पहले हमने सॉफ्टवेयर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आगे दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर। और लैंग्वेज प्रोसेसर आगे हमारे पास तीन टाइप के हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। उसके बाद अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, और ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाकी सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आपके सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे तो ही आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, मतलब कि ये इंटरमीडिएटर का काम करते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा प्रोग्राम है जो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में लोड होता है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो प्रोग्राम है जो आपकी रैम में लोड होता है और आपका कंप्यूटर चलना स्टार्ट होता है। यानी कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जिसे बूट बोला जाता है, तो वो बूटिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही सक्सेसफुल होती है।
अगर कंप्यूटर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर बूट ही नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे कंप्यूटर में, जैसे प्रोसेस को मैनेज करना, अलग अलग प्रोसेसेस चलती हैं, मतलब कि अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग काम करते हैं। जैसे आप गेम खेल रहे हो, आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, कंप्यूटर की अपनी भी कुछ प्रोसेसेस होती हैं, तो इनको मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, रैम को मैनेज करना, किस सॉफ्टवेयर को किस प्रोसेस को कौन सी स्पेस देनी है ये मैनेज करना, डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर। तो ये सारे काम कौन करता है आपके कंप्यूटर में? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में गवर्नमेंट की बात करें तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए गवर्नमेंट काम करता है, सारे काम देखता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, जिसमें हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, जब कोई भी ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसको हम कोड लिखते हैं जिसका, तो वो कोड जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स हम ह्यूमन बीइंग जो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको नहीं समझता। तो कंप्यूटर को उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, मतलब कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यहाँ पे हमारे पास 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या करता है? आपके पास जितना भी बड़ा कोड है उस कोड को कंपाइल करता है, मीन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एक साथ करता है। पूरे के पूरे जितनी भी लाइंस ऑफ कोड हैं उसको एक साथ ही वो कन्वर्ट कर देता है, और अगर वहां पे कोई एरर जनरेट होती है तो वो सारी एरर्स एक साथ डिस्प्ले कर देता है। इसको चलने के लिए ज्यादा मेमोरी की जरूरत है, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम एकदम लोड करता है, एक साथ ही लोड करता है। दूसरी तरफ अगर बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर का काम भी सेम है कंपाइलर की तरह, लेकिन ये पूरे कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है उसको लो लेवल में कन्वर्ट नहीं करता। ये लाइन बाय लाइन काम करता है, एक लाइन उठाई उसको एग्जीक्यूट किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, अप टू सो ऑन। अगर किसी भी लाइन में इसको एरर मिल जाती है, ये वहीं पे स्टॉप कर जाता है और उस एरर को डिस्प्ले कर देता है। जब वो एरर सॉल्व होगी तब वो आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए जो मेमोरी की स्पेस है कम चाहिए, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास असेंबलर। असेंबलर क्या करते हैं? असेंबली लैंग्वेज। पुराने जमाने में असेंबली लैंग्वेज चलती थी, तो उस टाइम पे कंप्यूटर के जो कोड लिखे जाते थे असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबली कोड्स को निमोनिक कोड्स बोल देते हैं, जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, डिव हो गया। तो इनको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर यूज करते हैं। मतलब कि असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जाने के लिए हम असेंबलर यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिन्हें सर्विस प्रोग्राम भी बोला जाता है, ये एक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको स्पेशली कंप्यूटर के हार्डवेयर को, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से काम करने के लिए, मींस उनको हेल्प करने के लिए, स्मूथली वर्क करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही बाइंड होके आते हैं, मतलब कि वो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिनको हम एडिशनली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को और अच्छा वर्क करने के लिए। अगर आपके कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। आपका कंप्यूटर फिर भी अच्छे तरीके से काम करेगा, लेकिन कंप्यूटर से और ज्यादा अच्छा काम लेने के लिए, उसको और स्मूथली चलाने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करते हैं। इससे क्या है, कंप्यूटर और ज्यादा रिलायबल हो जाते हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। कुछ ऐसे ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, डिस्क डीफ्रैगमेंटर हो गया, बैकअप हो गया, कंप्रेशन हो गया, तो इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर एंटीवायरस की मैं बात करूं, तो एंटीवायरस जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो वायरस को रिमूव करने के लिए, अलग अलग टाइप्स के वायरस आते हैं। डेली हमारे पास ऐसे बहुत से वायरस मार्केट में आते हैं जो आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, और उसके डेली सोल्यूशन भी बनते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जब भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस आता है तो उसको रिमूव करने का काम करते हैं, लेकिन उसको आपको डे टू डे अपडेट रखना पड़ेगा। तो दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिस्क डीफ्रैगमेंटर। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर्स क्या होते हैं, जब आप कंप्यूटर में कोई डाटा स्टोर करते हो तो अगर उस डाटा के अकॉर्डिंग आपके कहीं पे वो स्पेस नहीं मिल पाती, तो वो उसको अलग अलग स्पेस में रख देता है हार्ड डिस्क में।
अलग अलग जगह पे टुकड़े बना के रख देता है, और जब आप उस फाइल को एक्सेस करोगे तो वो फाइल आपको स्लोली, क्योंकि बहुत जगह से उठ के आनी है, वो फाइल बहुत जगह से लोड होनी है, तो वो स्लोली लोड होगी थोड़ी सी। तो डिस्क डिफ्रैगमेंट क्या करता है, ऐसे पार्ट्स को कंबाइन करके आपके जो सिस्टम की स्पीड को और ज्यादा इंप्रूव कर देता है। बैकअप यूटिलिटी है। बैकअप यूटिलिटी क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम का बैकअप ले लेता है। जब भी आपका सिस्टम क्रैश हो जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो, आपका कंप्यूटर बिल्कुल स्मूथली चलेगा। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्रेशन यूटिलिटी। अब आपके पास वो 1 GB की फाइल है, लेकिन आप उस फाइल को, आपके पास मेमोरी नहीं है, ऐसी बहुत सी फाइल पड़ी हुई है लेकिन आपके पास मेमोरी कम है, तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट से कोई भी कंप्रेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उन फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हो। अब 1 GB की फाइल 600-500 MB कंप्रेस हो जाएगी, तो आपको उसको स्टोर करना इजी है। इससे क्या है, आपकी मेमोरी यूटिलाइज होगी, आपकी हार्ड डिस्क में आप ज्यादा फाइल्स को स्टोर कर पाओगे। नेक्स्ट है डिस्क क्लीनर। तो डिस्क क्लीनर एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो ऐसी फाइल्स को डिलीट करता है, ऐसी बड़ी बड़ी फाइल्स को डिलीट करता है जो आपने बहुत टाइम से यूज ही नहीं की, तो आपको उन फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये सिस्टम में फाइल अननेसेसरली पड़ी है, क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो आप उनको डिलीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी मेमोरी को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट टूल। तो ऐसे टूल्स जो आपकी फाइल्स को मैनेज करते हैं, जैसे आप माई कंप्यूटर में जाते हो, उसके अंदर CDE ड्राइव होती हैं, उसके अंदर फाइल्स होती हैं, उसके अंदर फाइल्स होती है, तो ये मैनेजमेंट कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट टूल करता है। तो ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को, आपके कंप्यूटर के काम करने की पावर को और ज्यादा बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करते हैं, क्योंकि यूजर ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही अपना काम करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्री भी हो सकते हैं और पेड भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर कम्युनिटी के लिए कॉमन होते हैं, उसमें हर प्रकार का काम किया जा सकता है। मतलब कि अगर वो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भी काम कर सकते हो, आप घर पे काम कर रहे हो तो भी कर सकते हो, कोई प्रोफेशनल कर रहा है तो भी कर सकते हो। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो जनरली हर एक बंदे के लिए सूटेबल है, उसमें हर एक बंदा काम कर सकता है, जैसे आपका MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, स्प्रेडशीट, एक्सेस, आउटलुक, पेंट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की, जिसमें हर कोई बंदा काम कर सकता है। डन। अगर मैंने अपने कोई स्कूलिंग का काम करना है तो मैं उसमें टाइप कर सकता हूँ, अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसमें वो टाइप कर सकता है, मतलब कि हर प्रकार के काम के लिए ये यूटिलाइज हो सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो स्पेशली एक फर्म अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने लिए डिजाइन करवाते हैं। इसमें उस फर्म की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इट मींस कि ये डोमेन स्पेसिफिक होते हैं, एक किसी पर्टिकुलर डोमेन को ध्यान में रखते हुए ही वो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बैंक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, कहीं पे सेल और परचेज का कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे मॉल्स वगैरह में, किसी शॉप में, किसी केमिस्ट शॉप में, कोई भी कहीं पे भी हो सकता है, तो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। पोस्ट ऑफिस में, रेलवे का सॉफ्टवेयर, एयरपोर्ट पे जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो हैं अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और परचेज सिस्टम की, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हैं पर्टिकुलरली डिपार्टमेंटल स्टोर और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं जो अपना रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, वो क्या सेल कर रहे हैं, वो क्या परचेज कर रहे हैं, कितना उनको प्रॉफिट हुआ, कितना उनको लॉस हुआ, इस तरीके से वो बिल दे सकते हैं आपको, अपने साल की टर्नओवर देख सकते हैं कितनी है, कस्टमर का रिकॉर्ड रख सकते हैं, किसकी तरफ उन्होंने उधार दिया हुआ है, किनसे कब वो पेमेंट आई, किनसे उन्होंने उधार लिया हुआ है, इस तरीके से। सेकंड है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्कूल का पूरा लेखा जोखा रखना, मतलब कि स्कूल में बच्चे कितने हैं, उनका नाम क्या है, वो कौन सी क्लास में है, पेरेंट्स नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उनकी फीस कितनी है, कब कौन सी फीस आई, किसने जमा करवाई, किसकी तरफ पेंडिंग है,
टीचर की सैलरी, टीचर की अटेंडेंस, जब स्कूल बाहर से कोई चीज खरीदता है उसका रिकॉर्ड, स्कूल में से कोई पेमेंट बाहर गई उसका रिकॉर्ड, तो ये सारा रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर में रखा जाता है स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तरह। तो नेक्स्ट आता है पेरोल सिस्टम। तो पेरोल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड रखती है। तो अपने एम्प्लॉय की सैलरी कब देनी है, किसने कब एडवांस लिया हुआ है, उनकी अटेंडेंस, उनकी लीव, उनकी छुट्टियां, ये सारा रिकॉर्ड जो है पेरोल सिस्टम में रखा जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो अकाउंटिंग के रिलेटेड काम करते हैं, मतलब कि अकाउंट का लेखा जोखा रखते हैं किसी भी फर्म के लिए। जैसे हो सकता है कोई प्रोफेशनल सीए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन रखने के लिए, उनके खातों की इंफॉर्मेशन रखने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन रखने के लिए। तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है होटल मैनेजमेंट। तो होटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, मतलब कि होटल में कितने रूम हैं, कब कौन सा रूम बुक हुआ, किसको दिया, कितनी पेमेंट आई, उस रूम के लिए कौन कौन से खर्चे हुए, उनके एम्प्लॉय, ऐसा सारा रिकॉर्ड जो रखा जाता है होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, जो बुकिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे रेलवे हो गई, एयर टिकट हो गई, मूवी टिकट हो गई, रेस्टोरेंट में बुकिंग के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी बुकिंग के पर्पज के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें टोटल जो रिकॉर्ड रखा जाता है अपने कस्टमर का, बुकिंग का रिकॉर्ड रखा जाता है, उन्होंने पे किया या नहीं किया, इस टाइप्स के जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जानकारी रखने के लिए, मौसम की पहले ही जानकारी लेने के लिए, इस टाइप्स की जानकारी के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उनको वेदर फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सो आई होप सॉफ्टवेयर का ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।